कल हमने क्या क्या देखा बेटा? मैट्रिक्स क्या चीज है? रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट्स का। फिर हमने ऑर्डर देखा, कितने रोज हैं और कितने कॉलम। देयर आर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। इसका ऑर्डर हो गया 3 by 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स 3 into 3 9। अगर एलिमेंट दिए हो, ऑर्डर निकालना हो तो हमें कैसे निकालना है याद है? फिर हमने देखा था, हमने डेफिनेशन देखी कैसे एलिमेंटल रिप्रेजेंटेशन कैसा था। ये आई रिप्रेजेंट करता है रोज और जे कॉलम्स। मान लीजिए लिखा हुआ है A13 का मतलब है फर्स्ट रो का थर्ड रो, A21 सेकेंड रो का फर्स्ट रो, ऐसे। फिर हमने डेफिनेशंस रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सी थी बच्चों? जिसमें केवल एक रो होती है, एनी नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें कॉलम होता है, रो कितनी थी, ठीक। फिर हमने सबसे लास्ट में देखा था स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स थी? जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, ठीक है। क्लियर? अब बच्चों अगला लिखो, लीडिंग डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। लीडिंग डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। लीडिंग डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए बच्चों, जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स कोई होती है तो डायगोनल वर्ड आसानी से हमें समझ में आता है। डायगोनल का क्या? मान लीजिए ये है तो हम इसे भी डायगोनल बोल सकते हैं और इसे भी डायगोनल बोल सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकली ये बात ठीक है, ये भी डायगोनल है और ये भी डायगोनल है। लेकिन मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल हम बोलते हैं। तो दीज आर एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल A1 B2 ठीक है, यानी डायगोनल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। याद रहेगा? ठीक है, अप टू डाउन, ये हमारा कहलाता है लीडिंग डायगोनल। लिख लो लैंग्वेज में फटाफट और ऐसे मैट्रिक्स एक बना लो, लिखिए a diagonal flowing from top to bottom and left to right in a matrix is called leading diagonal. अब बच्चों एक बात हमेशा के लिए मैट्रिसेस डिटरमिनेंट सब में हमेशा रख लेना है, वर्ड डायगोनल लिखा हो या लीडिंग डायगोनल, मतलब लीडिंग डायगोनल ही याद रहेगी बात। यानी हम इस डायगोनल को कभी नहीं काउंट करेंगे, यही डायगोनल हमेशा कैलकुलेट करेंगे। याद रहेगी? ये बना लो डायग्राम और ऐसे एरो बना लेना, दिमाग में याद रहेगा।
बना लिया बेटा। उसके बाद हेडिंग डालो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, TRACE, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बच्चों किसी भी मैट्रिक्स में एंड ऑफ कोर्स स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स के सम को हम बोलते हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, देखना बेटा, मान लो ये मैट्रिक्स जो हमने कंसीडर करी है ये है A, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं T कैपिटल में ऑफ मैट्रिक्स A। मान लो मैट्रिक्स B होती तो हम लिखते हैं T ऑफ B and that will be equal to A1 plus B1 or sorry B2 plus C2। बाकी एलिमेंट से हमारा कोई लेना नहीं। तो ट्रेस क्या चीज है? लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट का सम। लिखो फटाफट लैंग्वेज, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स leading diagonal of matrix is called trace of a matrix। trace of a matrix, ठीक है, ऐसे लिख लो बेटा, T of A, trace of a matrix। कई जगह TR बुक्स में कई जगह ट्रेस को ऐसे भी लिखते हैं TR of A, ठीक है, तो दोनों का मतलब एक है। क्लियर क्या? अब देखो अगली हेडिंग डालो डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स बच्चों एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो, ये मैट्रिक्स है बच्चों। लीडिंग डायगोनल के अलावा सारे मैट्रिक्स एलिमेंट जीरो, ऐसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, लिखो फटाफट। A matrix, a square matrix in which all elements except elements of leading diagonal are zero is called diagonal matrix। ठीक है, नोट कर लो बेटा ये एग्जांपल। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद नोट कर लीजिए, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद लिखिए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, तो जो स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक टाइप है, मतलब कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। दूसरा कि डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो। बच्चों अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स के तीनों लीडिंग डायगोनल एलिमेंट
इक्वल, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स याद रहे, ठीक है। लिखो अ डायगोनल मैट्रिक्स whose leading diagonal elements are all equal is called scalar matrix. Scalar matrix. आप ये एग्जांपल नोट करो। लिख लिया। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स में हमने देखा लीडिंग डायगोनल के अलावा सारे जीरो, उसी का एक टाइप आया स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें हमने देखा कि डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल, ये हो गया स्केलर। और अब अगर इक्वल 1 है तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी, याद रहेगा, यानी स्केलर मैट्रिक्स का ही टाइप हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया 1 1 1 और इसको आई से हमेशा डिनोट, याद है, लिखो फटाफट। और स्केलर मैट्रिक्स whose diagonal elements are 1 is called identity matrix. It is represented identity matrix. It is represented by I. Note करो इसको। नोट कर लिया सबने। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका बहुत यूज हो रहा है आगे। पहली चीज है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। सब लोग सुनना है, कई बार आपको बुक्स में क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा I2, I for identity, 2 means odd as 2, याद है, इसका मतलब 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 that is 2/2। तो कई बार क्लियरली लिखा होगा मैट्रिक्स I of order 2 या I2 लिख, मतलब ठीक, इसका मतलब ये क्या हो गया अगर मैं लिखना चाहूँ I3, ये बात याद रहे, ठीक, लिख लो ऐसे। Suffix with I denotes its order, ठीक है। और ये ऐसे शॉर्ट में लिख लो I2 ताकि आपको याद रहेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एक खास बात होती है ये कि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कितनी बार भी मल्टीप्लिकेशन हम करते वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर ही रहेगी। मतलब क्या हुआ बेटा, I² यानी I × I, ये भी हमेशा क्या रहेगा I क्यूब, ये भी क्या रहेगा I,
i टू द पावर 10 ये क्या रहेगा i, यानी i टू द पावर 10 हमेशा क्या रहेगा i। ठीक, लिखो अगली प्रॉपर्टी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। any number of multiple of identity matrix, any number of multiple of identity matrix with itself is always an identity matrix, is always an identity matrix। ठीक है बेटा, ये लिख लो एग्जांपल्स। नोट कर लिया। अब दूसरी बात, एक मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स A, उसका अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स के बराबर ही आएगा। याद है, किसी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के बराबर है, यानी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 1 होता है ना नंबर, उस तरह बिहेवियर होता है। 2 × 1 2, 3 × 1 3, 4 × 1 4। ठीक है, अच्छा, ये सीक्वेंस कोई भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, यानी ये कैसा है, कम्यूटेटिव। तो प्रोडक्ट ऑफ, देखो, प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स is always commutative and equal to the matrix. Equal to the matrix. आप ऐसे लिखो। बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किसी मैट्रिक्स के साथ मैट्रिक्स के बराबर होता है। एक चीज हमको पता चले। अब आइए कुछ चीजें जो हमें कंफ्यूज कर सकती हैं, उनको कैसे मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करें जरा देखते हैं, और हम डेफिनेशन के हिसाब से सोचते हैं। बच्चों, एक मैट्रिक्स है आपके सामने, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए लिखा है 2 3 4 -1, ऐसे मैट्रिक्स है। और आपको क्वेश्चन में बोला गया है the value of a plus 5। अब a मैट्रिक्स है और 5 एक नंबर है। कि भाई मैट्रिक्स तो रिप्रेजेंटेशन होता है, नंबर एक वैल्यू होती है, तुम्हें पता है रियल नंबर में भाई 5 है तो ग्रेटर देन 0 लेस देन 10 वैल्यू है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? मैट्रिक्स का नंबर के साथ एडिशन का कोई लॉजिक ही नहीं समझ में आती। भाई मैट्रिक्स एक रिलेशन और तो कुछ है ही नहीं, रिप्रेजेंटेशन, और 5 एक एब्सोल्यूट वैल्यू है नंबर। तो हमें क्या करना है बच्चों, याद रखना a प्लस आप लिखेंगे 5i, याद रहेगा तरीका सबका। तो आप किसी भी एब्सोल्यूट नंबर को मैट्रिक्स इक्वेशन में जब भी यूज करना है तो उसको मैट्रिक्स की तरह लिखें। मान लीजिए लिखा होता है 7, तो हम क्या लिख देते हैं 7i, याद रहेगी बात। यानी ये a मैट्रिक्स है जैसे भी है, और मैं लिख देता हूँ। अच्छा, एग्जांपल ले चुकी 4 - 1 प्लस 5, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी क्योंकि 2/2 की है तो ये भी 2/2 की है, 0। ये बात समझ आए। और अब आगे कैलकुलेट करना, आगे देखें कैसे कैलकुलेट, याद रहेगा। तो मैट्रिक्स और नंबर को हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखें। ठीक है, देखो, एनी इक्वेशन which consists of a matrix and a number, can be calculated
calculated by using number as multiple of number with identity matrix. Multiple of number with identity matrix. याद रहेगा बेटा, आगे हम देखेंगे इसके अलजेब्रा में कैसे कैलकुलेशन होते हैं, तो ये हमें अभी बात समझ लो, नोट कर लो ये एग्जाम्पल। के बाद हेडिंग डालेंगे नल मैट्रिक्स या जीरो, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। बच्चों बहुत समझना आसान, नल मैट्रिक्स यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो और इसको हम ऐसे O से डिनोट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। और इसकी प्रोडक्ट वैल्यू किसी भी मैट्रिक्स के साथ में नल ही रहती, यानी नल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किसी भी मल्टीप्लिकेशन के साथ हम देंगे तो वो नल मैट्रिक्स ही कन्वर्ट हो जाएगी। याद रखिएगा, ऐसे लिख लो, एलिमेंट मैट्रिक्स whose all elements matrix whose all elements are zero is called null matrix or zero matrix। ठीक है, तो शॉर्ट में आप लिख लो ऐसे, किसी के नीचे ये नोट कर लिया, लिख लो प्रोडक्ट ऑफ नल मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ नल मैट्रिक्स विद एनी मैट्रिक्स इज ऑलवेज नल मैट्रिक्स and addition of any matrix with null matrix, addition of any matrix with null matrix is equal to the matrix। उसके बाद हेडिंग डालिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बच्चों किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल और उससे ऊपर के एलिमेंट नॉन जीरो, और नीचे जीरो। लीडिंग डायगोनल हो गए, लीडिंग डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट जीरो, इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर। इसी का अपोजिट अगला है लोअर ट्रायंगुलर, यानी लीडिंग डायगोनल उसके ऊपर के जीरो, नीचे के नॉन। याद रहेगा तरीका, ठीक है, तो आप लिखो फटाफट, ठीक है। अ मैट्रिक्स whose element below leading diagonal are zero
लीडिंग डायगोनल आर नॉट ऑल जीरो, हो सकता है कोई एक बार जीरो हो, नॉट ऑल, इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये लिख लो बेटा एग्जाम्पल। इसको लिखने के बाद बेटा लिख लो लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। A matrix in which all elements above leading diagonal, all elements above leading diagonal are zero and element below leading diagonal, element below leading diagonal are not all zeros, is called lower triangular matrix. ये बच्चों डेफिनेशन वाला पार्ट हो गया। अब हेडिंग डालो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। हाउ कैन वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई मैट्रिसेस। कल का हम मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं। एक दूसरा कंपैरिजन आपके सामने। लो भाई, डाटा को दिल पे नहीं लेना, ठीक है। ये भावना है जो व्यक्त हो गई। दो मैट्रिक्स है आपके सामने, ये 3x3 की मैट्रिक्स है, ये 3x3 की मैट्रिक्स है। नाउ अब हमारे इनको कंपेयर कर सकते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। और मैंने जाना
जानबूझ के एग्जांपल्स लेके ताकि आपको बात ये याद रहे कि हम मैट्रिसेस को नंबर्स की तरह नहीं सोच रहे। मैट्रिक्स क्या है? रिप्रेजेंटेशन है, बस खत्म। आप कंक्लूड कुछ मत करो उससे। एक डाटा है जो आपके सामने से दिया हुआ है, जो उसमें से काम की चीज आप समझ सकते हो, जो जरूरत हो वो यूज करो, बस खत्म। अब मैंने आपसे बोला ये दो मैट्रिसेस हैं, दो डाटा है, हम इनको कैसे रिलेट कर सकते हैं और कब रिलेट कर सकते हैं, ये भी बात है ना। तो पहली चीज, दोनों क्या चीज है बच्चों? रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं आपसे कहूं टू मैट्रिसेस आर इक्वल, बड़ी खतरनाक सी बात है, दो मैट्रिक्स है इक्वल, क्या मतलब? भाई दोनों रिप्रेजेंटेशन है, तो जब हम इक्वल बोलते हैं तो इसका मतलब एलिमेंटल रिप्रेजेंटेशन भी इक्वल है, ये बात याद रखो। यानी 4 उधर लिखा है तो उसकी इमेज इधर क्या आ रही है? मल्टी। बात समझ में? वो A11 है तो ये भी A11 है, तब इक्वल। ठीक, उधर टोयोटा इधर होंडा है ना, उधर लिखा है 1200 सीसी, इधर 1310 सीसी, मतलब एलिमेंटल रिप्रेजेंटेशन भी सेम। क्यों? क्योंकि दोनों, तो पहली चीज क्या होगी? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स तभी होगी जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, याद रहेगा। एंड रिस्पेक्टिव एलिमेंट ऑफ ईच मैट्रिक्स इज इक्वल, यानी उसका फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट इसके फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, ये बात समझ में? इसके सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट के साथ इक्वल होना चाहिए, ये बात समझ में आई। अब मैं अभी नोट नहीं कर रहा, मैं छोटा सा आपके सामने से एग्जांपल देता हूं। दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स आप वैसे 2x2 का ले लेता हूं, A B C D, और एक दूसरी मैट्रिक्स है 1 0 5। हम जब बोलते हैं if these two matrices are equal, तो हमें कुछ इधर उधर लिख सकते हैं। इसका A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 0, C की वैल्यू 5 और D की वैल्यू, सिंपल सा है, याद रहेगी बात। ठीक है, तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले लिखिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लिखिए, मैट्रिसेस आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, matrices are representation of elements. Hence, if two matrices are equal, then it means that both matrices are of same order, both matrices are of same order, and respective element of both matrices are equal. आर इक्वल, याद रहेगा बेटा सबको? ठीक है, तो अब आप इसको पहले लिख लेंगे एग्जाम्पल पूरा, और फिर ये अगर इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ मैं लिख देता हूं। इसलिए A is equal to 1, B is equal to 0, C is equal to 5, D is equal to 9। नोट करो फटाफट। नोट कर लिया? ठीक है, अब इनके बेस पे एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं जल्दी से। लिखो
find the value of A and B if ये आपको एक रिलेशन निकालो भाई फटाफट, एक लाइन का क्वेश्चन। ए और बी की वैल्यू निकालनी, दो मैट्रिक्स आपको इक्वल। आगे बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन। a + 2 बेटा हो गया 3, a = 1, 5 हो गया, b - 1 के बराबर, b हो गया 6, बाकी सेम हो गया। अगला इसी तरह लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b if लो ए और बी निकालो। आगे बेटा सबका देखिए भाई, a + 2b = 3, a - b = 2, db = 1, b = 1/3, a = 2 + 1/3। ये आ रहा था, बोलो भाई a और b की वैल्यू डाली, ठीक। अब ये हो गया इक्वल। अब लिखो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ये देखो, पहले लिखो स्केलर मल्टीपल टू अ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीपल टू अ मैट्रिक्स। बच्चों एक मैट्रिक्स है 2/2 की, मैंने जान के लिए छोटी, इसमें किसी स्केलर क्वांटिटी k से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो सारे एलिमेंट्स का, मतलब ये हो जाएगा ka, kc, kb, स्केलर मल्टीपल टू अ मैट्रिक्स implies for all elements of 3/3 का होता तो सभी 9 एलिमेंट्स, 2/2 में 5/2 इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, ये भी होगा नहीं, सभी मल्टीप्लिकेशन में बस, ठीक। लिखिए फटाफट, देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन टू अ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन टू अ मैट्रिक्स is applicable for each element of a matrix. Each element of a matrix. Note करो बेटा ऐसा चीज़। फिर लिखो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन।
एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। देखो बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, इसे हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हमने इक्वलिटी में समझ लिया कि दो मैट्रिसेस को तभी हम इक्वेट कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम है ना, और रिस्पेक्टिव एलिमेंट का इक्वलिटी लगेगी। बिल्कुल वैसे ही बच्चों एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी रिस्पेक्टिव एलिमेंट की लगेगी और दोनों का ऑर्डर भी सेम होगा। ये बात समझ में आई? मतलब क्या हो जाएगी, देखिए ए इसके साथ ऐड या सब्सट्रैक्ट होगा, ऐड मैं ऐसे लिख देता हूं डायरेक्ट, ठीक। बी सी डी हो गया, नोट कर लो फटाफट, छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। लो बच्चों, ये क्या है क्वेश्चन, जरा जल्दी से पता है, ठीक है। पूरी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आपको एक बार आपको दो मैट्रिक्स दिए और ये कैलकुलेशन करनी है, निकालो। चेक करते जाओ बेटा। पहला a प्लस बी क्या आएगा, a प्लस बी आ जाएगा 0 7 5 3, ये क्या है सेकेंड। a माइनस बी 2 1 माइनस 7 माइनस 1। थर्ड 2a माइनस 3, मैं आराम से 2a है हमारा 1 0 3 1 माइनस 3 b है माइनस 1 7 2 2। बच्चों ये आ गया 2 0 6 2 माइनस माइनस 3 21 6 6। ये आ गया 2 प्लस 3 5 6 माइनस 6 0 माइनस 21 माइनस, बोलो बेटा यही आ रहा है सबका। देखो 4 कर लेते हैं 3a माइनस 2b यानी 3 1 0 3 1 माइनस 2 माइनस 1 7 2 2 3 0 9 3 माइनस 2 14 4 4 5 5 माइनस 14 माइनस, बोलो बेटा सबका आगे
तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आरडी शर्मा में खूब दिए हुए हैं, आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। इसमें सिंपल a + 2b a - 2b ऐसे कर लेंगे आसान। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं आज। देखिए मैं इधर देता हूं क्वेश्चन। if ध्यान से करेंगे, if मैट्रिक्स B = -2 3 2 1 0 4, मैट्रिक्स C 2 7 0 1 -2 6, find matrix A if 2A - 3B plus 5C is equal to C। ठीक है, आपको मैट्रिक्स A लिखा, सिंपल है ये भी कैसे। चलिए सारे ऑपरेशन एक साथ कवर हो गए फटाफट। आ गया बेटा? चलो चेक कर लो सब लोग। हमें ये निकालना है, मैं लिख देता हूँ 2A = 3B - 5C। 3B है -2 2 0 3 1 4 -5 2 0 -2 7 1 6 -6 9 6 3 0 12 -10 35 0 5 -10 30। इधर कैलकुलेट कर देता हूँ। 2A = -16 -26 6 10 -2 -18। ये आया बेटा। 2 से अगर डिवाइड करें तो क्या आएगा देखो जरा। -8 -30 3 -1 5। बोलो बेटा ये आ रहा है। सब लोग चेक करो। अरे स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी डिवीजन भी वैसे ही काम कर रहा है। एक छोटा सा क्वेश्चन देखो। प्रूव दैट cos थीटा लास्ट cos थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा लो। 1 का मतलब समझे क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी में
नंबर सिस्टम का 1 मैट्रिक्स में क्या बन जाता है? आई। लास्ट क्वेश्चन जल्दी से करें। मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, cos स्क्वायर थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin स्क्वायर। अब ऐड कर देते हैं, तो देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये बंद हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 0 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin, यानी 1 0 0 आ गया बेटा, ट्रू। ठीक, ये सिंपल अलजेब्रा थी। अभी हमने प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स दी, तो इसको आगे बढ़ाएंगे, बस आज इतना ही। Gracias.